पूरे ईरान में धुआं धुआं कर दिया है इजरायली और अमेरिकी फोर्सेस ने, ईरान जवाब दे रहा है। खामनेई के मरने के बाद, पूरी लीडरशिप को मारने के बाद भी अमेरिका किस कदर उलझ गया है और मिडिल ईस्ट में इस वॉर के कैलकुलेशन में इक्वेशन बिगड़ रहा है। अगर आपको मक्खी मारने के लिए तलवार निकालना पड़ रहा है तो आप फंसे हैं गुरु। अब एक मिसाइल को बनाने में अगर 100 मिलियन लग रहा है तो आप इस बात को तो समझो ना कि बहुत सारी मिसाइलें कितनी हो सकती। जबकि ईरान का खर्च क्या हो रहा है एक ड्रोन में? ईरान का खर्च है महज $20,000। इस मैथ के बिगड़ने के कारण ही मुझे लग रहा है कि अब जो है डोनाल्ड ट्रंप को जरूरत पड़ रही है मतलब चमत्कारी शक्तियों की। एक ये विजुअल ने ईरान और अमेरिका दोनों को चौंका दिया कि भाई ये क्या नया बवाल ईरानी लेकर के आए हैं। तो ये है क्लस्टर बम जो आपको इजराइल के आसमान के ऊपर दिखाई दे रहा है। इजराइल या अमेरिका का एयर डिफेंस जब तक एक्टिव होगा तब तक ये क्लस्टर बम जो है हवा में ही फट जाते हैं। अब ये मिसाइल जब हवा में फटता है तो इनसे बम कुछ ऐसे निकलते हैं। अब ये कहां जाएंगे, किस टारगेट पर जाएंगे, कहां जाकर गिरेंगे, इसका कोई रखवाला नहीं है। दर्शकों, दुनिया के रक्षा जानकार, डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैरान हैं। वो हैरान हैं इस बात से कि अमेरिकी माइट का, अमेरिकी एयर डोमिनेंस का, एयर सुपेरिटी का, ये सब कुछ सामना ईरान कैसे कर पा रहा है। वो पूरी की पूरी लीडरशिप जो पॉलिटिकल थी, जो मिलिट्री थी, उन सब के एलिमिनेशन के बाद भी ईरान जवाब कैसे दे पा रहा है। और देखिए दर्शकों, अगर आप थोड़ी सी भी दिलचस्पी मिडिल ईस्ट में रखते हैं, ईरान इजराइल में रखते हैं, और थोड़ा सा भी इतिहास वाला वो पन्ना अगर आपने पलट कर रखा है तो आपको ये पता जरूर होगा कि ईरान पिछले 10-20 साल से तैयारी आखिर किस बात के लिए कर रहा था। वो खुद को तैयार भी तो इसी बात के लिए कर रहा था ना कि एक दिन वो आएगा। वहां के इस्लामिक रिजीम को यह पता था कि एक वो दिन आएगा जब हमें अमेरिका और इजराइल का सामना एक साथ करना है। एक दिन वो आना ही था जो आ गया, और उस एक दिन की तैयारी जो आपको आज दिखाई दे रही है कि जहां पूरे ईरान में धुआं धुआं कर दिया है इजरायली और अमेरिकी फोर्सेस ने, ईरान जवाब दे रहा है, जवाब दिया जा रहा है। यह जवाब का पैमाना कितना बड़ा है, यह कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, यह छोड़ दीजिए, लेकिन क्या जवाब देने से ईरान को रोक पाया है अमेरिका और इजराइल? क्या ईरान ने पूरी तरह से हथियार डाले हैं? नहीं डाले। यह ठीक है कि देखिए हर मिशन का, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर मॉडर्न वॉरफेयर के लिहाज से जब आप देखेंगे तो आज के दौर में दोस्त, आपको अपनी आर्मी का, अपनी सेना का, अपनी सरकार का मजाक उड़ाना है, आप उड़ा सकते हैं, देश में डेमोक्रेसी है। लेकिन जब आप ऑपरेशन सिंदूर को स्टडी करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि युद्ध का लड़ना, जवाब देना जितना जरूरी है, उसमें अपने आप पर यह काबू करना और खुद उस पूरे सिचुएशन पर को कंट्रोल करना कि आखिर इसका एस्केलेशन लेडर जाएगा कहां तक। आखिर कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां जाकर आपको रुकना है। हम ऐसा क्या प्लान करें कि इतना होने के बाद हम रुक जाएंगे और सामने वाले एडवर्सरी को हम इतना चोट पहुंचा देंगे इस थोड़े से टेन्योर में कि उसे अपने घुटनों पर आना पड़ेगा। रशिया मिलिट्री माइट है, लेकिन पिछले 3-4 साल से यूक्रेन से लड़ रहा है। एक लंबा युद्ध आपके देश को आर्थिक दुविधा में झकझोर देता है और आर्थिक रूप से आपको पंगु बनाता है। आप आर्थिक तौर पर दलदल में फंसते चले जाते हैं, जो रूस के साथ हो रहा है। इसीलिए जो लोग ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं उनको यह समझ आना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर कब होगा यह हमने तय किया, कहां कहां मारना है यह हमने तय किया, और एस्केलेशन लेडर कहां तक जाएगा यह भी हमने तय किया। और पाकिस्तान को इस हद तक मारा कि पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि अगर इससे आगे गए तो पाकिस्तान की बर्बादी तय थी। और इसीलिए पाकिस्तान घुटनों पर आकर के कहता है कि माई बाप इसको यहीं रोक दीजिए, इसको यहीं खत्म करिए, हम इसको रोकने के लिए तैयार हैं। ये जो कंट्रोल है, ये जो एस्केलेशन जितना जरूरी है दर्शकों, उतना ही जरूरी है डीएस्केलेशन। युद्ध की शुरुआत जितनी जरूरी है आपको लगती है, उतना ही जल्दी जरूरी यह है कि आप अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को पाएं। मतलब जो भी आपको पाना है, आप जिस भी वजह से उस मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देते हैं,
आप उन ऑब्जेक्टिव्स को पाइए। मतलब अगर आपने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं, अगर वो आपने प्राप्त किए हैं, तुरंत डीएस्केलेशन। और कोई भी समझदार देश और जिम्मेदार सेना यही करती है। लेकिन अमेरिका ईरान में फंस गया है, इजराइल ईरान में फंस गया है, क्योंकि अब यह दिखने लगा है। दर्शकों, जिन लोगों को आश्चर्य हो रहा है ईरान के जवाब से, नहीं होना चाहिए। यह जो आपको पीछे तस्वीर दिखाई दे रही है, यह अमेरिका का थर्ड सिस्टम है। अमेरिका के दो बेहद माइटी और बहुत नाज है अमेरिकियों को इन सिस्टम्स पे। वो है थर्ड का एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा वो पैट्रियट यूज करते हैं एयर डिफेंस के लिए, और दोनों की ही एक्यूरेसी शानदार है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ईरान ने ड्रोन से उड़ा दिया है। यह सिस्टम यूएई में तैनात था और इसको ईरान ने ड्रोन से उड़ा दिया है। और यह लड़ाई अब मैथ के लिहाज से, गणित के लिहाज से भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहा जाता है कि जो पश्चिम के देश हैं, जो अमेरिकी हैं, उनको डॉलर बड़ा समझ आता है। उनको अगर आप थप्पड़ मारें तो शायद उनको तकलीफ ना हो, लेकिन ये जो पैसों वाला दर्द है, ये पैसों वाला दर्द उनको बहुत तकलीफ देता है। और मिडिल ईस्ट में इस वॉर के कैलकुलेशन में इक्वेशन बिगड़ रहा है। अगर आपको मक्खी मारने के लिए तलवार निकालना पड़ रहा है तो आप फंसे हैं गुरु। हमारे यहां क्या कहते हैं कि मक्खी मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अमेरिका को मक्खी मारने के लिए तलवार निकालना पड़ रहा है मिडिल ईस्ट में। और यही पूरे के पूरे वॉर को, वॉर डॉक्ट्रिन को, अमेरिकी डॉक्ट्रिन को पेचीदा बना रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, ईरान वॉर के अंदर। और यह एक बड़ी परेशानी अमेरिका सामना कर रहा है मिडिल ईस्ट में ईरान के लिहाज से। अगर देखें, कुछ हेडलाइंस हैं, उन हेडलाइंस को पढ़िए और फिर आपको इस बात की गंभीरता का अंदाजा हो जाएगा कि आखिर मिडिल ईस्ट में खामनेई के मरने के बाद, पूरी लीडरशिप को मारने के बाद भी अमेरिका किस कदर उलझ गया है एकदम। अच्छा, एक बात और अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा कि ईरान हमले कर रहा है, ईरान जवाब दे रहा है, ये बस इतना ही है। अमेरिका को चुनौती इस बात की जरूर है कि अमेरिका का नुकसान हो रहा है, लेकिन यह जंग जब भी खत्म होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि यह जंग ईरान जीत जाएगा। यह जंग उस दिन अमेरिका ऑलरेडी जीत चुका है जिस दिन खामनेई का खात्मा हो गया, पूरी की पूरी मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा हो गया, पूरी कैबिनेट खत्म कर दी गई। तो इसीलिए यह चूंकि चल रहा है, क्योंकि दोनों ही तरफ से जवाबी कार्रवाई चल रही है, तो लोगों को लग रहा है कि भाई पहले कौन रुके। सब इसका इंतजार कर रहे हैं। दुनिया के अखबारों में कुछ हेडलाइंस है जो पढ़ना जरूरी है। यूएस वर्सेस ईरान वॉर, व्हाट इज द अटैक रेंज ऑफ चीफ इरानियन शाहिद 136 कामिकेज ड्रोन्स, फ्रॉम शाहिद ड्रोन्स टू कोर्सर मिसाइल, हाउ ईरान्स चीफ आर्सेनल इज ड्रेनिंग यूएस। इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। फ्रॉम शाहिद ड्रोन से लेकर उनके बैलिस्टिक मिसाइल तक ईरान का जो चीप आर्सेनल है, चीप आर्सेनल का मतलब ये कि ईरान ने जो थोड़ा पैसा लगाया है अपने हथियार पर, मतलब सस्ते हथियार, हथियार सस्ता है लेकिन नुकसान बराबर करता है। तो लड़ाई में समझदार कौन हुआ? अगर कोई मक्खी या चींटी से आप हाथी गिरा देते हैं तो इस लड़ाई में जीत कौन रहा है, या फिर इस लड़ाई में एडवांटेज किसके पास? आपके पास एक से एक हथियार है, आपके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, आपके पास आज के दौर के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन अगर वो $20,000 के ड्रोन से ईरान मार दे रहा है तो फिर आप ये समझिएगा कि इस जो पूरा का पूरा गणित है, वो गणित कैसे डिसबैलेंस कर रहा है इस पूरे युद्ध को, और अमेरिका को किस कदर परेशानी हो रही है कि भाई हम कहां तो थाड़ का डंका पीटते हैं और एक ड्रोन से थाड़ मारा जा रहा है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, हाउ ईरान 20,000 शाहिद ड्रोन्स शॉन पास्ट 4 मिलियन यूएस मिसाइल्स। जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, वो चाहे थार्ड हो या फिर पैट्रियट हो, उसके जो इंटरसेप्टर मिसाइल हैं, जो मिसाइल्स हवा से हवा में मार करते हैं, जो इंटरसेप्ट करते हैं, उस एक मिसाइल की कीमत है करीब $4 से $5 मिलियन, 20 मिलियन तक के मिसाइल उसमें लगे होंगे। और जो शाहिद ड्रोन है, जिन ड्रोन से ईरान अटैक कर रहा है, उन ड्रोन्स की कीमत है करीब $20,000। $20,000 मतलब करीब एक ड्रोन की कीमत 18 से 20 लाख के आसपास है।
जबकि जो मिसाइल लगे हुए हैं इंटरसेप्टर्स थाड़ में या पैट्रियोट में, कुछ कुछ मिसाइल्स की कीमत 100 करोड़ से ऊपर है। अब आप समझो 18 लाख के हथियार को मारने के लिए आपको 100 करोड़ का मिसाइल चलाना पड़े, तो नाराजगी या तकलीफ किधर हो रही होगी और किस कदर हो रही है। क्योंकि खुद को बचाना है, उस बचाव की प्रक्रिया में एयर डिफेंस काम ऐसे ही करता है कि सामने से आ रहे दुश्मन को आपका इंटरसेप्टर मिसाइल डिटेक्ट करता है और वो फायर होता है। और सामने से ड्रोन्स आ रहे हैं, आगे ऊपर वाली लाइन जो आपने पढ़ी कि ड्रेनिंग यूएस का मतलब क्या है? मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स अमेरिका के लगे हैं उनमें मिसाइल्स की कमी हो रही है। मिसाइल्स की कमी इसीलिए हो रही है दोस्त, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि ईरान इस बात की लंबी तैयारी कर रहा था, लंबे समय से कर रहा था। फर्ज करिए कि ईरान अगर एक साथ शायद 136 एक साथ 50 की संख्या में छोड़ता है, 50 की संख्या में। अब 50 की संख्या में जो ड्रोन्स जा रहे हैं उनको मारने के लिए आपको इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी चाहिए 50 की संख्या में। इसका मतलब यह है कि जितनी मिसाइलें हवा में फायर होंगी, हो सकता है उसमें से कुछ ड्रोन्स मार दिए जाएं, लेकिन कुछ ड्रोन्स जो हैं अपने टारगेट को हिट करेंगे और यहीं पर सारा खेल बिगड़ जाता है। यानी आप अपने हमलावर को रोक भी नहीं पा रहे हो, साथ में आपको नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि एक एक मिसाइल की कीमत बेहद ज्यादा है। यूक्रेनियंस मजा ले रहे हैं। आपको यह पता है रूस यूक्रेन वॉर के दौरान ईरान ने रशिया को शाहिद ड्रोन दिए थे और भर भर कर रशिया ने यूक्रेन में, कीव में अलग अलग जगहों पर ड्रोन अटैक्स किए थे शाहिद के जरिए। वही यूक्रेनियंस कह रहे हैं कि हमें पता है, हम पहचानते हैं इन शाहिद ड्रोन्स को। आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको समझना है कि कैसे मारते हैं, तो आइए हमारे पास। ईरान के लिए यह अचीवमेंट समझिए कि जिस तरह से वो टिका हुआ है। यह युद्ध 9-10 दिनों से ज्यादा हो गया और अब तक अगर ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स, अपने ड्रोन्स को अपनी एडवर्सरीज पर मार पा रहा है, जबकि तमाम इंस्टॉलेशंस को इजराइल और अमेरिका, वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो या फिर आईआरजीसी के ऑयल डिपोज हो, उन सब को अमेरिका और इजराइल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन जवाबी हमला इधर से ईरान कर रहा है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि पिछले 30 साल से वो यही तैयार कर रहा है दोस्त। कुछ तो लोग ऐसा कहते हैं कि जमीन से कई मीटर नीचे कुछ तो पूरा का पूरा शहर बसा रखा है, जिन शहरों में केवल ड्रोन्स हैं, जिन शहरों में केवल बैलिस्टिक मिसाइल्स। कुछ ऐसे लॉन्चर्स हैं ईरान के अंदर जिन मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए ईरान को सरफेस पर आने की भी जरूरत नहीं। उसने घरेलू तौर पर इसको खुद डेवलप किया है और जमीन के नीचे से ही वो लॉन्चर लगा करके मिसाइल मार रहा है। अब आप उसको डिटेक्ट कैसे करोगे? सारा का सारा चक्कर यहां फंस रहा है। तो इसीलिए जो भी इंटेलिजेंस इनपुट है उसके आधार पर जो भी जानकारी मिल रही है इजराइल और अमेरिका को, वो अटैक जरूर कर रहे हैं, लेकिन बराबर जवाबी कार्रवाई हो रही है। और जवाबी कार्रवाई में ईरान का तो पैसा कम लगा हुआ है इन हथियारों पर। और जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में, यह पूरा शहर बसाया हुआ है इन्होंने। इनके पास बहुत बड़े संख्या में ये ड्रोन्स हैं। यानी आपको अगर इन ड्रोन्स को रोकना है तो इतनी ही संख्या में आपको इंटरसेप्टर मिसाइल भी चाहिए। अब एक मिसाइल को बनाने में अगर 100 मिलियन लग रहा है, तो आप इस बात को तो समझो ना कि बहुत सारी मिसाइलें कितनी हो सकती है। जबकि ईरान का खर्च क्या हो रहा है एक ड्रोन में? ईरान का खर्च है महज $20,000। और यही पूरी कहानी, पूरी कैलकुलेशन युद्ध के गणित को बिगाड़ रहा है। आगे जब आप देखेंगे जिसमें कहा जा रहा है यूएस लूजेस की थर्ड रडार, यूक्रेन होल्ड्स लो कॉस्ट की अगेंस्ट ईरान शाहिद ड्रोन्स। अगली हेडलाइन देखिए जिसमें लिखा जा रहा है एट्रिशन वॉर नाइटमेयर, ईरान $20,000 शाहिद ड्रोन्स वर्सेस अमेरिका's 15 million थर्ड, द ब्रूटल कॉस्ट मैथ दैट कुड ब्लीड यूएस। और ये जो मैथ बिगड़ रहा है ना, इस मैथ के बिगड़ने के कारण ही मुझे लग रहा है कि अब जो है डोनाल्ड ट्रंप को जरूरत पड़ रही है, मतलब चमत्कारी शक्तियों की, ऊपरी शक्तियों की, ऐश्वर्य शक्ति जिसको कहते हैं। उन्होंने तमाम चर्च के पादरियों को बुलाया, बोला भाई साहब जरा आशीर्वाद दीजिए, बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो ईगो है, डोनाल्ड ट्रंप के काम करने का जो तरीका है, ईरान युद्ध के बीच ये तस्वीरें लोगों को चौंका रही हैं। लोगों ने कहा कि अच्छा डोनाल्ड ट्रंप अब ईश्वर की तरफ रुख करें कि शायद मिडिल ईस्ट में जो
फिलहाल जो बेइज्जती हो रही है, आप रोज क्लेम कर रहे हो कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, अगले दिन आपके किसी एयर डिफेंस को ईरान उड़ा दे रहा है, इजराइल के शहरों में बम गिर रहे हैं, आपके तमाम जो मिलिट्री असेट्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर उन पर ईरान अटैक कर पा रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर आपके तमाम जो पार्टनर्स हैं यूएई से लेकर सऊदी अरबिया तक उन सब पर ईरान अटैक कर रहा है। यही वो ड्रोन्स है जो आपने वीडियो में भी दिखा और ये तस्वीरों में। इन ड्रोन्स की खासियत क्या है? एक तो ये सस्ते हैं, नुकसान बहुत कर सकते हैं, दूसरा इनकी रेंज होती है करीब 2500 से 3000 किलोमीटर तक, और ये अपने साथ 50 केजी से लेकर 90 केजी तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम होते हैं, बेहद लो फ्लाई करते हैं, इसीलिए रडार पर भी डिटेक्ट नहीं होते हैं, और ये साथ में स्वयं हमले करने में सक्षम है। मतलब ये जो तमाम ड्रोन्स हैं ये झुंड में हमला करते हैं। अब अकेला कोई ड्रोन आप भेजोगे तो उसको मारना आसान है, लेकिन झुंड में 100, 50, 25 ड्रोन जब एक साथ जा रहे हैं, उनको इंटरसेप्ट करना, सबको हवा में मार गिराना मुश्किल काम है, क्योंकि सबको मारने के लिए आपको फिर मिसाइल भी तो चाहिए। और अब मिडिल ईस्ट के अंदर जो डिफेंस बैटरीज हैं, एयर डिफेंस की बैटरीज हैं, उनमें मिसाइल्स की कमी हो रही है अमेरिका को, और यह चिंता आपको इस बात से समझ आ जाएगी कि आखिर ईरान क्या कुछ कर पा रहा है। ईरान जो जवाब दे रहा है वो अमेरिका को कितना परेशान कर रहा है, और अमेरिका कैसे इस पूरे मामले से चकित है वो ये समझ लीजिए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है, अगर अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में और वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर छप रही है ना दोस्त, तो मामला गंभीर है अमेरिका के लिहाज। मैंने बोला कि डॉलर्स की चोट बेहद महंगी होती है और उनको बुरा भी लगता है। उनको लगता है कि यार हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं, इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन है हमारा, और उसको एक 2 कौड़ी के ड्रोन से अगर गिराया जा रहा है तो ये अमेरिकी माइट को चैलेंज है, ये अमेरिकी दिमाग को चैलेंज है, और ये बात अमेरिकियों को परेशान कर रही होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है, ईरान शाहिद ड्रोन्स एंड हाउ दे वर्क। पूरा का पूरा एक आर्टिकल छाप दिया गया कि ये शाहिद ड्रोन है क्या, ये काम कैसे करते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, जो हमने आपको पहले भी दिखाया, फिर से देख लीजिए, पूरा का पूरा शहर है, लाखों हजारों की संख्या में ऐसे ड्रोन्स ईरान के पास हैं। इतने हैं कि दबा के इन्होंने यूक्रेन वॉर में रशियंस को भी दिया, और रशियंस ने जम के कीव से लेके मोल्दोवा से लेके अलग अलग जगहों तक सब जगह मारा इन्हीं ड्रोन्स के जरिए, और स्वर्ण अटैक्स हुए। मतलब झुंड में ये जाते थे, झुंड में ही अटैक होता था। एक की पेलोड क्षमता करीब 50 से 90 केजी तक होती है। ये देखो आप एयर डिफेंस का क्या हाल किया है। और जो 2 बैटरीज, 2 बड़े एयर डिफेंस जो तैनात है मिडिल ईस्ट के अंदर, थार्ड और पैट्रियट, इन दोनों को मुश्किल हो रही है इनको इंटरसेप्ट करने में और इनको काउंटर करने में। ये तो थी ड्रोन की बात। अब जो आपके स्क्रीन पर विजुअल दिखाई दे रहा है, एक ये विजुअल ने ईरान और अमेरिका दोनों को चौंका दिया कि भाई ये क्या नया बवाल ईरानी लेकर के आए हैं, और ये इनके पास आया कैसे। उनको ये लगता है कि ये तो विदेशी टेक्नोलॉजी है, जबकि हमने इतने सारे प्रतिबंध इन पर लगा रखे हैं, बावजूद इनके ये मामला कैसे आया। तो ये है क्लस्टर बम, जो आपको इजराइल के आसमान के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब ये आपको दिख रहा होगा कि छोटे छोटे आसमान में अलग अलग जगहों पर दिखते मिसाइल जैसी चीजें, जो लग रहा है कि अलग अलग जगहों पे गिरेंगी। ये क्या है? ये है क्लस्टर बम। क्लस्टर बम क्या है? आपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए इन क्लस्टर बम को इजराइल के ऊपर छोड़ दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर छोटे छोटे 10-10 केजी, 15-15 केजी, 5-5 केजी के बम्स जो हैं लगाए जाते हैं, और इनकी संख्या 100, 200, कितनी भी संख्या हो सकती है। वो सामने वाले के ऊपर है कि वो कितने केजी का वॉरहेड जो है, अपने बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी है, वो कितना वॉरहेड ले जा सकती है। इसमें चारों तरफ से क्लस्टर बम्स होते हैं जो लगे होते हैं। जब बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने टारगेट पर जाने वाला होता है, उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि चारों तरफ आयरन डोम लगा हुआ है, थार्ड लगा हुआ है, एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, तो दुश्मन का यानी इजराइल या अमेरिका का एयर डिफेंस जब तक एक्टिव होगा, तब तक ये क्लस्टर बम जो है हवा में ही फट जाते हैं। अब ये मिसाइल जब हवा में फटता है तो इनसे बम कुछ ऐसे निकलते हैं, ऐसे। ये जो स्क्रीन पर मैं अभी फिर दिखा रहा हूं, ऐसे वही फोटो है इसी तरह की।
कि अब ये अलग अलग, अब ये कहां जाएंगे, किस टारगेट पर जाएंगे, कहां जाकर गिरेंगे, इसका कोई रखवाला नहीं है। और इसको आप किसी भी मिसाइल से मार भी नहीं सकते। कितना बम मारोगे भाई हवा में? और ये अलग अलग जगहों पर 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी जाकर के गिरते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये गिरते ही फटेंगे। हो सकता है अभी तुरंत फट जाए, हो सकता है 2 दिन बाद फट जाए, हो सकता है 3 दिन बाद फट जाए। मतलब दुश्मन का नुकसान बहुत है। इंटरसेप्ट शायद कर भी लोगे तो इसको हवा में मार नहीं सकते। रशिया ने जमकर यूक्रेन में जमकर के इन क्लस्टर बम का इस्तेमाल रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ किया था। यही इनका तरीका है। ईरान जमकर के चला रहा है इजराइल पर, जिसमें वो कह रहे हैं फॉरेन टेक्नोलॉजी है। द अटैक फ्यूल्स सस्पिशंस दैट गाइडेंस सिस्टम और केसिंग मटेरियल्स में हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम रशिया और चाइना। अमेरिका को इस बात का शक है कि उसके अंदर जो तमाम तामझाम है वो या तो उनको रशिया ने दिया है या चाइना ने दिया है। अब ये जो क्लस्टर म्यूनिशंस हैं, इनको अगर आप टारगेट भी कर लें, इंटरसेप्ट भी कर लें, इनको रोकेंगे कैसे? नहीं रोक सकते। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ईरान लंबे समय से इस बात की तैयारी कर रहा था और उसने पूरे ईरान में, न जाने लोग बतलाते हैं कि कितनी ऐसी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं जहां पर ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है और जबरदस्त कैपेबिलिटी हासिल की है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जो 2000 से 3000 किलोमीटर तक जा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो ड्रोन्स हैं वो शाहिद 131 हो या शाहिद 136 हो, जो 2500 से 3000 किलोमीटर तक जाते हैं, वो दुश्मन को नुकसान बहुत पहुंचा रहे हैं। दूसरा क्या है कि ईरान के लिए यह लड़ाई सस्ती है। ईरान तो माथे पे कफन बांध के निकला भाई, वो तो बर्बाद होने ही निकला है। लेकिन वो ये कह रहा है कि हम आपको भी किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। ये जो आप माइट होने का, अमेरिकी माइट का दिखावा करते हो, हम उस पर धब्बा लगा देंगे। वो ये कह रहा है कि आप तलवार निकालो मक्खी मारने के लिए, और इधर से पूरा का पूरा मधुमक्खियों का छत्ता भेज देता है। कितना मक्खी मारेंगे तलवार से? कितने तलवार हैं? तलवार से ज्यादा संख्या हमेशा मधुमक्खियों की होगी। और यही संकट फिलहाल ईरान युद्ध में अमेरिका और इजराइल जो है जूझ रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत हाईटेक हथियारों का, बेस्ट टेक्नोलॉजी का, एडवांस वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ सस्ते हथियारों से ईरान, इजराइल और अमेरिका का नुकसान ज्यादा कर रहा है और आर्थिक नुकसान कर रहा है। यह ठीक है कि बेंजामिन नेतन्याहू को एलिमिनेट करने की क्षमता ईरान के पास नहीं है, IRGC के पास नहीं है, लेकिन वो आर्थिक तौर पर चोट पहुंचा रहे हैं। और ये जो चोट है वो अमेरिका के डिफेंस इकोसिस्टम को, अमेरिकी जो हथियार लॉबी है उसको, लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी कंपनियों को बेहद बुरा लग रहा होगा, क्योंकि उनको फिर दुनिया में अपने हथियार भी बेचने। दर्शकों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी? साथ ही ये बताइएगा कि ईरान और कितने दिन टिकने वाला है। अगर ईरान, यूक्रेन के पीछे तो पूरा यूरोप खड़ा था, अमेरिका खड़ा था, तो यूक्रेन रशिया के सामने खड़ा हो गया। ईरान के साथ कोई भी खुलकड़ नहीं है। लेकिन अगर ईरान इस युद्ध को महीने, 2 महीने तक भी खींच कर लेकर चला गया, तो ये अमेरिका के लिए मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे बड़ी चुनौती होगी, जिसकी जीत की आकलन या कह दें जीत का ऐलान जो डोनाल्ड ट्रंप पहले से कर रहे हैं, वो फिर जीत एक तरह से संशय के दायरे में आ जाएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।